राजेश भैया, हाँ? आपके पैर के नीचे पैर हटाइए। सब्जी वाले का होगा, बताना मत आगे से। किसी को नहीं बताएंगे। सब्जी वाले को लौटा दीजिएगा याद करके। हाँ? पॉजिटिव? बंदो, ए बंदो, फिर से माँ बनने वाली है। यामिनी और ज्योति सबको बता रही है, उन्होंने बताया। गर्मा गर्म पकोड़ों का मौसम है बंधु। जी सर, अभी बनाती हूँ। थैंक यू। और पुदीना और वो धनिया की चटनी भी। डैडी, हाँ? मम्मा, हाँ, ये देखो। मैनेजमेंट कंपनी में जॉब की वैकेंसी। मेरी जॉब तो ठीक ठाक चल रही है। आपके लिए नहीं डैडी। तो फिर तुम जॉब करने जा रही हो क्या? मैं नहीं, आप। मैं? राजेश भैया, वंदना भाभी, सखी, बधाई हो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। क्या हुआ? ये लीजिए 5,000 रुपए किलो वाले सोना चांदी लड्डू खाइए। हमारे घर नन्ही मुन्नी परी आई है। हाँ? क्या? कब? कैसे कैसे? कुछ दिखा नहीं कभी। अरे राजेश भैया, क्या अभी? मैं नहीं। आप लोग भी ना। अरे मेरे वर्ली सीलिंग फेसिंग 4 बेडरूम हॉल किचन वाले जो भैया है ना, उनके घर बेटी पैदा हुई है। 15 साल हो गए उनकी शादी को, लेकिन उन्हें कोई बच्चा नहीं था। आज 40 साल की उम्र में मेरी भाभी की गोद भरी है। अरे बाप रे। क्यों? अरे बाप रे क्यों? मतलब इस उम्र में बच्चा संभाल पाएंगे वो लोग? केयर कर पाएंगे बच्चे की? उन्हें कहाँ केयर करनी है? केयर करने के लिए तो 4 चराया और 10 नौकर है ना। मेरे भैया और भाभी को तो सिर्फ अपनी बेटी को ढेर सारा प्यार देना है। बहुत पैसे वाले लोगों को और बहुत गरीब लोगों को अपने बच्चे संभालने की टेंशन नहीं होती वंदना भाभी। वो टेंशन तो सिर्फ मिडिल क्लास लोगों को होती है। वो ना इधर के ना उधर के। सही कह रही हैं आप ज्योति भाभी। आपको किस बात की टेंशन मम्मा? आप अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा चुके हो। आप तो ये जॉब वाली नई ड्यूटी संभालने के बारे में सोचो, ठीक है? तब तक मैं दादा दादी को ये सोने चांदी वाले लड्डू खिला के लाती हूँ। चल। लेकिन ज्योति भाभी, वाकई में काबिले तारीफ है। मतलब आपके भैया और भाभी ने लड़की होने पर लड्डू बांटे हैं। हाँ, एक्चुअली मुझे अभी भी याद है बचपन में किसी के घर लड़का होता था ना, तो फिर लड्डू और पेड़े बांटे जाते थे। लड़की होने पर हाँ हमारे घर लड़की हुई है, ये शक्कर लीजिए, शक्कर देते थे। डिस्क्रिमिनेशन तो अभी भी होता है, लेकिन आपके टाइम पे इतना होता था? हाँ, हालांकि कुछ लोग लड़की होने पर बर्फी भी बांटते थे, लेकिन वो रेशियो बड़ा कम होता था। 100 में से 2 लोग होते थे। ओह, अरे वाह। मतलब मेरे भैया भाभी हजारों में एक हुए ना? नहीं, लाखों में एक, लाखों में एक, नहीं करोड़ों में एक। अरे करोड़ों के आगे। एक मिनट, ये गिनती हम बाद में करेंगे। मम्मी पापा को जाकर दीजिए ना सोना चांदी लड्डू। अरे हाँ, चल। डैडी? मैं हेलो मम्मी। मम्मा, क्या हुआ? आप ठीक हो? ठीक हूँ। लगता है ये सोना चांदी लड्डू हजम नहीं हुआ। उल्टा राजेश भैया, डकार आई मतलब लड्डू हजम। सखी चल, कुछ नहीं होता रहता है ऐसा। चल चलो बाय बाय। हाँ बाय 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 बाय। क्या था ये बंधु? ऐसी खतरनाक डकार तुम तब देती थी जब सखी पेट में थी। कुछ नहीं, आने वाली होगी हमारे घर भी नन्ही मुन्नी सी परी, सखी की बहन पाखी। तो फिर हम भी बांटेंगे 5,000 रुपए किलो वाले सोना चांदी लड्डू। डन। पूरी सोसाइटी में।
संभालना इन दिनों। बंधु, ऐसे सखी का आइडिया बुरा नहीं है, यू शुड गिव इट अ ट्राई। और घर और जॉब दोनों कैसे संभालूंगी? अरे सब कुछ मैनेज हो जाता है। और तुम ही तो कहती थी ना कि एक बार बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो फिर मैं जॉब के बारे में सोचूंगी। अब हो गए बच्चे बड़े, और कितने बड़े होने वाले हैं। हेलो, सॉरी 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 सॉरी। लगता है जॉब करने का मूड नहीं है तुम्हारा। सखी की बहन पाखी को दुनिया में लाने का मूड है। मैंने मजाक में बोला था राज। तो मैं कौन सा सीरियस हूँ? इस उम्र में बच्चे का सोच के डर लगता है। सॉरी सॉरी सॉरी। वंदु, आर यू फाइन? हाँ। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है राज। आर यू श्योर? आई थिंक सो। व्हाट डू यू मीन आई थिंक सो? आई होप सो। अरे तुम बिल्कुल मेरी तरह बातें करके कंफ्यूज कर रही हो मुझे। अरे मैं खुद कंफ्यूज हूँ राज। एक तो सुबह से अजीब सी डकार पे डकार रह जा रही है और क्या और I've missed my monthly cycle। क्या? कैसे? कब? I remember, मैं तो 2 मिनट में खराटे लेने लगता हूँ। तो फिर ये कब हुआ? हम जब रिजॉर्ट में थे, याद है एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और बच्चे हर्षद भाई के रूम में सोने के लिए गए थे और उस दिन आप रोमांटिक गाना गा रहे थे। अरे भगवान। ओके, सॉरी। अच्छा, तो इसका नतीजा हर्षद भाई का आ रहा है भतीजा या भतीजी। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? नेता नहीं रे, पिता पिता। सॉरी सॉरी, हमारा पिता कैसा हो? अरे मैटरनिटी की दूंगी लीव, मिस्टर मागले करो प्लीज। अरे देखने में भोले हैं पर असल में आग के गोले हैं। नहीं 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 नहीं, मैं आग का गोला नहीं हूँ, मैं एकदम भोला हूँ। बंधु क्या तो क्या झूठ है, झूठ है राज, झूठ। यू टर्न मारो, यू टर्न मारो। इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ कंफर्म नहीं हुआ अभी तक। तुम भी सो जाओ, मुझे भी सोने दो। क्या कर रही हो तुम? हाँ, ये भी। अरे क्या? कटोरी रख रही है। हाँ, मैंने ही बोला था। तो मुझे बोल देती ना मम्मी, मैं रख देता। क्यों? अरे तो गुनाह हो गया क्या? मेरा हक नहीं बनता क्या उसको बोलने का? अरे ऐसी बात नहीं है, बाई चांस कहीं बैलेंस या गिर विर गई, पेट में मोच आ गई तो। है? पेट में मोच आती है? मतलब मोच में चोट आ गई तो। क्या? पेट में चोट? पोट में चोट? हाँ पेट में चोट? हाँ, पेट में चोट आ गई तो। तुम उतरो नीचे, उतरो। हाँ हाँ हाँ। चलो। राजू, सब करने की जरूरत नहीं राजू? है। हाँ पापा बोलिए। अच्छा, मेरा एक ये इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हुई है, उसी के पेमेंट का चेक है। तो मुझे क्यों दे रहे हो? भाई, तेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आएंगी, आगे और भी आने वाली है। आपको कैसे पता? अरे पता कैसे नहीं होगा? आगे आने वाले समय में सखी की शादी और अथर्वा की उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी, ये भी तो आने वाली है। नहीं आएगी दादाजी। ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जो डैडी पे बर्डन बन के रह जाए। तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ देता हूँ। पढ़ाई छोड़नी है? छुड़वाऊं तेरी पढ़ाई में? ओए ओए ओ। नो मम्मी, आई एम जस्ट जोकिंग। हाँ, और तुम हाइपर मत हो जाओ, शांत हो जाओ। हाँ, ब्रीथ ब्रीथ। चलो पापा, चलता हूँ मैं। बाय बाय। बाय मम्मी। बाय। राज, हाँ कुछ सामान लेकर आना है। सब्जियां, आलू, टमाटर, प्याज, गाजर, खीरा, मटर और प्रेगनेंसी टेस्ट किट। प्रेगनेंसी टेस्ट। ओके, यू प्लीज टेक केयर। हाँ। इसका ट्रैकिंग नंबर है ना, उनको बोल देना प्लीज। ये लीजिए, बर्फी खाइए। किस खुशी में? मेरी बहन को लड़की हुई है सर। अच्छा, वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सर, लॉकडाउन बेबी है सर।
लॉकडाउन बेबी मतलब? आई नो सर, लॉकडाउन की वजह से लोग घर पे ही थे, तो उस वक्त होम प्रोडक्शन में जो बेबीज कंसीव हुए उन्हें लॉकडाउन बेबीज कहते हैं। तो अभी अपने इंडिया का पहले से बढ़ा हुआ पॉपुलेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा सर। अरे सर, बेबीज की तो सीजन चल रही है, सीजन। मेरे फ्रेंड सर्कल में कितने लोगों के यहाँ बच्चे हुए हैं इस लॉकडाउन की वजह से। एंड यू नो सर, मेरे जीजा जी सेम आपकी एज के हैं, 42। मतलब जब मेरी बेटी 25 साल की हो जाएगी, मैं 67 इयर्स का हो जाऊंगा। क्या? हाँ? नहीं, मतलब आप, तुम्हारे जीजा जी वो 67 इयर्स के हो जाएंगे जब उनकी बच्ची 25 साल की हो जाएगी। हाँ। क्या बताऊं दादाजी, सोचा था मैंने कि सखी और अथर्व की शादी के बाद मैं बुढ़ापे में आराम से बैठ के खाऊंगा। उन दोनों की शादी हो गई दादाजी, लेकिन अब मेरी छोटी बेटी पाकी, उसकी शादी रह गई है बाकी, इसीलिए बुढ़ापे में काम करना पड़ रहा है मुझे। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मिस्टर वागले, अगर आपसे काम नहीं होता है तो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते हैं? जाइए अपने घर। क्या नाम है इनका? कियारा मैम। कियारा, अरे भूल गया, कियारा मैडम, मेरी पाकी की शादी बाकी है। प्लीज आप मुझे ना नौकरी से मत निकालिए, नौकरी से मत निकालिए आप मुझे। पाकी की शादी में डांस करना है। पाकी 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 रे, मुझ पे कुछ रहा नहीं बाकी बाकी बाकी। ढीचा ढीचा। सर क्या 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 हुआ सर? वो थोड़ा स्ट्रेस चल रहा है घर में। ऐसा? स्ट्रेस से ना वो तो मन करता है कि वापस रिसोर्ट चला जाऊं। नहीं नहीं, रिसोर्ट बिल्कुल नहीं। रिसोर्ट ने सारा काम खराब कर दिया। चल ठीक है। अरे बाकी सखी बेटा, तेरी कॉफी। अरे वाह, ऐसी मन लगा के पढ़ाई करेगी ना तो जरूर एक दिन मेरी तरह हाउसवाइफ बन के रह जाएगी। मम्मा, अब इंटरव्यू की तैयारी करो ना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप तैयारी क्यों नहीं कर रही हैं। क्योंकि बेटा मैं मम्मा, ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। आप हाउसवाइफ से ना वर्किंग वुमन बन जाओगे। ये घर और किचन के झंझट से निकल कर ना अब नई लाइफ शुरू करोगे। आपके नए फ्रेंड्स होंगे, नए नए एक्सपीरियंसेस होंगे लाइफ में। आई नो बेटा, बट मम्मा, मम्मा, यू ओके? हाँ, ठीक हूँ। तू पढ़ाई कर बेटा, मैं आती हूँ पढ़ाई कर। अब इसको कैसे बताऊं कि इंटरव्यू की तैयारी क्यों नहीं कर रही हूँ मैं? अरे बंधु, हाँ माँ। ये देख मैं कह रही हूँ तेरे लिए, ये सारे फ्रूट्स तुझे पसंद है ना? पपीता है, पाइनएप्पल है और ग्रेप्स है। पता है वो किशोरी का भाई है ना? हाँ, उसका फार्म है, ऑर्गेनिक फार्म। वहां से उसने भेजे है फल, एकदम शुद्ध फ्रूट सैलेड। ये तो सारे मेरे फेवरेट फ्रूट्स हैं माँ। पता है? अरे बाप रे, अर्ली प्रेगनेंसी में यही फ्रूट्स खाने से तो मना करते हैं। हाँ, लेकिन मैं प्रेग्नेंट थोड़ी ना हूँ। बट अगर हुई तो? क्या हुआ? अरे मुंह के पास निवाला लिया और रख दिया। क्यों नहीं खा रही है? दिखा, खराब तो नहीं हुआ है? नहीं, मैं खा के आई नीचे से। हाँ, नहीं खराब नहीं है माँ। वो क्या? जब लेके आई तो उछल रही थी, अब नहीं खा रही है। वो मुझे ना अभी याद आया माँ क्या? कि वो मेरा उपवास है। बंधु, तूने सुबह हम सब के साथ नाश्ता किया है और उपवास के लिए ना फल चलते हैं। चल खा। हाँ, ये ना अलग टाइप का उपवास है माँ। हमारे बिहार साइड में होता है, वो दोपहर के बाद शुरू होता है, परिवार की सुख शांति खुशियों के लिए। अरे वाह, अच्छा उपवास है। दोपहर के बाद शुरू होता है? कोई बात नहीं, तेरी जैसी बहू ना सबको मिले। अच्छा, राजू को और बच्चों को खिला दे। हाँ, हाँ। याद से। हाँ।
सॉरी माँ, आपसे झूठ बोला, पर आपको सच बता भी तो नहीं सकती। हे भगवान, घर तक सुरक्षित पहुंचा दो। कोई मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट किट ना देख ले। I mean, वंदू की। सर एक मिनट। प्रणाम सर। प्रणाम। सर आप जल्दी आ गए आज। हाँ, ये लीजिए सर। ये क्या है? अरे सर की मजाक कर रहे, आलू प्याज है सर। तो क्या सब्जी बनाऊं यार? अरे सर वो अपने सेकंड फ्लोर पे मम्मी पापा को दे दीजिएगा। वो किराने वाला देख के गया था, बोला दे देना। अब मैं जरा काम में हूं, सर। ठीक है। थैंक यू सर। ना वहाँ तो ऐसे हुआ कि पूछे ही मत। राजेश भाई आ रहे या जा रहे हैं? भूल गए ना? हाँ? बटन दबाना। हाँ। थैंक यू। वाह राजेश भैया, आप घर का भी कितना काम करते हो। और एक मेरे हर्षद है, बस बैठे बैठे हुक्म चलाते रहते हैं। और एक है मेरा दत्त, जो सुबह शाम करता है, जो सुबह शाम करता है मेरी पूजा, जैसे उसे और कोई काम नहीं है दूजा, जैसे उसे और कोई काम नहीं है दूजा। भैया, हे भगवान, ये लीजिए। इसीलिए ना हम लेडीज हमेशा अपने साथ एक एक्स्ट्रा कैरी बैग कैरी करती हैं। एक मिनट। हाँ। राजेश भैया, हाँ? आपके पैर के नीचे पैर हटाइए। हाँ, वो सब्जी वाले का होगा। वो कुछ कह रहा था कि क्या हमारे मेहरारू जो पेट से हैं। ऐसे हंसिए मत, बुरा लगेगा सब्जी वाले को। ये लीजिए। बताना मत किसी किसी को नहीं बताएंगे। सब्जी वाले को लौटा दीजिएगा याद करके। वंदू, ए वंदू, सखी, अभी मैंने कुछ न्यूज सुनी, सही है क्या? न्यूज? हाँ, कौन सी न्यूज? अरे अभी मुझे ज्योति और यामिनी ने कुछ बताया, सही है? अच्छा वंदू। हाँ? पॉजिटिव? वंदू, ए वंदू, क्या ये सच है कि तू फिर से माँ बनने वाली है? ये अरे यामिनी और ज्योति सबको बता रही है, उन्होंने बताया। मम्मा, ये सच है? हाँ, सच है। तभी तूने उस दिन पपीते का फ्रूट सैलेड नहीं खाया ना? बहुत अच्छा किया। पपीता ना बहुत गर्म होता है प्रेगनेंसी के लिए। अच्छा हुआ नहीं खाया तूने। मम्मी एक मिनट, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। अरे मेरे लिए कंफर्म है। हाँ हाँ, तुम्हारे पापा को जाके बताती हूँ कि घर में छोटा अथर्व आने वाला है, या फिर छोटी सखी आने वाली है। हो सकता है दोनों आ जाए। भगवान। रे, मम्मी, ये
छोटा अथर्व, छोटी सखी, ये सब क्या है? I never expected this from you. And you. अगले हफ्ते इंटरव्यू है आपका, उसका क्या? अभी मुझे आप सिर्फ ये बताइए, आप इंटरव्यू देने वाले हो या नहीं? यस। नो। आई होप मम्मा आपका ये नो बच्चे के लिए हो, इंटरव्यू के लिए नहीं। बंधु, ये क्या रिजल्ट था? यस और नो? यस भी और नो भी। मतलब सेकंड लाइन बहुत ही फेंट थी, कुछ भी कंफर्म कहना मुश्किल है। गायना को कंसल्ट करना पड़ेगा। मिस्टर वागले, मैंने चेकअप कर लिया है, आप मां नहीं बन रही। ओके ओके। लेकिन डॉक्टर, वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट पे जो सेकंड फेंट लाइन आई थी, वो हो सकता है वो फॉल्स पॉजिटिव हो। मैं आपको एक ब्लड टेस्ट लिख के दे रही हूँ, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। लेकिन ये टेस्ट 1 हफ्ते के बाद होगा। ठीक। मिस्टर वागले जी, ये अनवांटेड प्रेगनेंसी है क्या? आई मीन यू डोंट वांट इट एंड इट जस्ट हैपेंड। मैं दवाई लिख के दे रही हूँ। अगर प्रेगनेंसी है और आप लोग प्रेगनेंसी नहीं चाहते तो ये पिल्स काफी इफेक्टिव है। दोनों पिल्स एक साथ लेनी है, लेकिन 24 घंटे के अंदर। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। अरे अरे वंदना भाभी, आप यहाँ? ज्योति भाभी, आप भी हो? हाँ, आप और अर्शद। छुपे रुस्तम निकला? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल डॉक्टर रुचा है ना, वो मेरी कजिन सिस्टर है, बोरीवली 4 BHK वाली। अच्छा 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 अच्छा। वंदना भाभी, न्यूज कंफर्म हुई? अभी नहीं ज्योति भाभी। कोई बात नहीं, जल्दी ही हो जाएगी। और बाद में ना, जब हम रिसोर्ट जाएंगे तो हमारे साथ 5 बच्चे होंगे, 2 मेरे 3 आपके। नहीं, अबे हाँ? नहीं नहीं, रिसोर्ट नहीं। क्यों? नहीं, आते वक्त हो सकता है 5 के 6 हो जाए। क्या? नहीं, चलो चलो। मिलती हूँ ज्योति भाभी। हाँ। आ गए। अरे आ गए? आजा आजा, बैठ जा, आराम से आराम से आराम से। हाँ बोल, क्या हुआ राजू? क्या कहा डॉक्टर ने? डैडी, मुझे सब पता है, दादी ने मुझे बता दिया। मम्मी, बच्चा ये अथर्व को बताने की क्या जरूरत थी? राजू, अरे अथर्व का छोटा भाई है, छोटी बहन आने वाली है। अब उसे नहीं बताऊंगी तो क्या पड़ोसियों को बताऊंगी? हाँ माँ, पर डैडी, I'm so happy to hear this news, and this is my only chance to become a big brother. Come on. देखा, सिर्फ न्यूज सुन के कितना समझदार बन गया है। असल में बड़ा भाई बनेगा तो देखना। बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ या ना? ना हाँ ना ना। हाँ? उन्होंने एक टेस्ट करने के लिए कहा है, 1 हफ्ते बाद पता चलेगा कि हाँ है या ना। क्या करे राज, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
आई थिंक डॉक्टर ने जो पिल का ऑप्शन दिया ना, उसके ऊपर हमें सीरियसली सोचना चाहिए। लेकिन आई नो सब कह रहे हैं कि घर में बच्चा आएगा तो नई खुशियां आएंगी, पर ऐसे एज में बच्चा होना कितना अजीब लगता है। माँ पापा भी अपनेपन में बोल रहे हैं कि बच्चे को वो संभाल लेंगे, लेकिन उनकी भी तो एज हुई ना। और हमारे अंदर भी सखी अथर्वा के टाइम वाली एनर्जी थोड़ी ना बची है। अब बच्चा आएगा तो क्या हम उसे अच्छी परवरिश दे पाएंगे? नए बच्चे के साथ नए खर्चे होंगे, कैसे मैनेज करेंगे सब? उसकी टेंशन नहीं है वंदू, बच्चे की परवरिश या फिर खर्चे, वो कुल मिलाकर सब मैनेज हो जाएगा। इनफैक्ट सखी अथर्वा और बच्चे के बीच में जो एज डिफरेंस है ना, उस हिसाब से सखी अथर्वा सिर्फ बच्चे के बड़े भाई बहन ही नहीं बल्कि उसके गार्डियंस भी होंगे। सो आई एम नॉट वरीड अबाउट द चाइल्ड। मुझे चिंता तुम्हारी हो रही है वंदू। मेरी? हाँ वंदू रानी, तुम्हारी। बच्चे के पैदा होने पर बाप की जितनी जिम्मेदारी होती है उससे 10 गुना ज्यादा जिम्मेदारी माँ की होती है। बाप की जिंदगी का एक हिस्सा आ जाता है बच्चे को बड़ा करने में, लेकिन माँ का पूरा जीवन निकल जाता है बच्चे के पीछे। और अगर आज से शुरू करें, अगले 9 महीनों तक तुम्हें एक पल की फुर्सत नहीं मिलने वाली है। और उसके बाद में डिलीवरी की तकलीफें, एज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। और मुझे डरा रहे हो राज। अरे नहीं नहीं, प्लीज मुझे गलत मत समझो। मैं तुम्हें क्या डराऊंगा, मैं खुद डरा हुआ हूं, और किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। बैठो जा, कब सिट। बंधु, आने वाला सफर ना तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा, इसीलिए अगले 24 घंटों में डॉक्टर्स ने जो पिल्स दी हैं वो तुम्हें लेनी है या नहीं, तुम्हें डिसाइड करना है। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं तुम्हारे साथ हूं। ये लड़की बिना ब्रेकफास्ट करना ही भूल जाती है। बट गुनगुन, दिस इज जस्ट सुसाइडल यार। आई मीन नॉट इन अ लिटरल वे, बट इस एज में बच्चा, करियर ना सही पर मम्मा के हेल्थ पे क्या असर होगा? अरे सिर्फ पैदा नहीं करना है, बड़ा भी करना है। मम्मा की सारी लाइफ निकल जाएगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि उनको खुद के साथ ये इनजस्टिस करने से कैसे रोकूं। मैं कैसे समझाऊं कि अभी बच्चे बड़े हो गए हैं और ये लाइफ एंजॉय करने का टाइम है, अपनी मर्जी से जीने का टाइम है। गुनगुन, तुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलना चाहती हूँ। अरे कमरा साफ कर दो वहीनी। नहीं, बाद में। क्या? अरे कौन लाया ये सब यहाँ? हाँ सर, ये मार्फतिया जी के मार्फत है। आई नो क्या? आई नो, नया बिजनेस है सर। किसी दूसरी कुरियर कंपनी ने डिलीवरी करने में गड़बड़ कर दी, तो क्लाइंट ने काम हमें सौंपा है। इसीलिए सर सारा स्टाफ मिलके ये पार्सल फिर से पैक करेगा और अपने सही ठिकाने पर पहुंचाएगा। अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू सर। सर राजेश सर। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना तो बनता है सर। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे नहीं सर, आपका नहीं, मेरा आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना बनता है, ऐसा कह रहा था। राजेश सर, एक बात बोलूं, मैं अपने पेरेंट्स का सबसे छोटा बच्चा हूं, शायद इसलिए सबसे ज्यादा खुशकिस्मत भी, क्योंकि सर जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पेरेंट्स बिल्कुल आप ही की उम्र के थे, और सर उस उम्र तक उन्हें बच्चे पालने का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया था कि मुझे तो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हंसते खेलते उन्होंने पाल पोसकर बड़ा कर दिया। आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको ये बात मुझे बतानी चाहिए? सर आपका चेहरा देखकर लगा कि आप आने वाले बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, बट सर ट्रस्ट मी, मिडिल एज में पेरेंट्स बनना आपको पहले से कई ज्यादा आसान लगेगा। इनफैक्ट सर आपको मजा भी बहुत आएगा। नहीं, आप ये काम निपटाइए। ओके सर। एंड मार्फती जी जी, थैंक यू। सर
ऑलवेज वेलकम। अगर प्रेगनेंसी है और आप लोग प्रेगनेंसी नहीं चाहते तो ये पिल्स काफ़ी इफेक्टिव है। दोनों पिल्स एक साथ लेनी है, लेकिन 24 घंटे के अंदर। अरे अरे नहीं, कैसे खाना पड़ेगा। देख, नया वागले आएगा ना, वो अथर्व से भी ज्यादा हट्टा कट्टा होना चाहिए। ले। अरे अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तू ना अंदर जाके आराम कर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाथ नीचे मत रखना, ऊपर ही रखना। क्या हुआ? आराम से। अरे वन्ना बहन, इतना खून। बच्चे नीचे क्रिकेट खेल रहे थे तो ये बॉल लेने नीचे झुका तो कांच थी वहाँ पे, वो कांच का टुकड़ा लगा है उसे। देखो देखो। अरे बाप रे, कितनी जोर से कटा है, डॉक्टर पे जाना पड़ेगा। चल 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 बेटा, चल चल। नहीं बहू, तू कहाँ जाएगी? तू आराम कर, मैं जा रहा हूँ जामने के साथ। पापा कितना ज्यादा खून बह रहा है। अरे बाबा, डॉक्टर के पास तो जा ही रहा हूँ, तू घबरा मत, चिंता मत कर, हम लोग चल रहे हैं। चलो 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 बेटा, चलो बेटा। चिंता मत कर बेटा, हाँ कुछ नहीं होगा। बच्चों का ऐसी चोटें लगती रहती है बेटा। मैं तेरे लिए ना ठंडा दूध लेके आती हूँ, हाँ, पेट के लिए अच्छा रहेगा। हाँ अभी आई। राजा धरवा को ना खेलते वक्त कांच से बहुत ज्यादा चोट लग गई है, बहुत खून बह रहा है। पापा, क्या मेरी भाभी और सखी के साथ उसको डॉक्टर के पास लेकर गए? मैं जाना चाह रही थी पर मुझे मना कर दिया। नहीं नहीं, तुम कहीं मत जाओ प्लीज, एंड यू काम डाउन, रिलैक्स। वो डॉक्टर ड्रेसिंग कर देंगे, अथर्व विल बी फाइन। ओके? ड्रेसिंग नहीं राज, मुझे लगता है स्टिचेस लगेंगे। तुम प्लीज जाओ ना डॉक्टर के पास जल्दी। अच्छा ठीक है, मैं पापा से बात करता हूँ, पता करता हूँ वो अथर्व को कौन से डॉक्टर के पास लेकर गया है। ओके? और अगर जरूरत पड़े ना तो मैं जाता हूँ वहां पर। ओके? बंधुरानी, क्या कर रही हो तुम? रोने क्या लग गई तुम? रो नहीं तो क्या करूं? जो बच्चे पहले से, उनको तो ठीक से संभाल नहीं पा रही हूँ। कोई हक नहीं है मुझे फिर से माँ बनने का। राज, बंधु प्लीज प्लीज, अभी ये सब मत सोचो तुम। मैं शाम को घर आऊंगा ना तो बात करेंगे हम। ओके? और बंधु, तुम ठीक हो? देखो, अथर्व की टेंशन बिल्कुल मत लेना। अथर्व इज फाइन। ओके? स्टिचेस नहीं लगे हैं, अभी वो सो रहा है आराम से, तो तुम भी सो जाओ। नींद नहीं आ रही है राज, सोच रही हूँ कि जो किया वो सही किया या गलत। बिल्कुल सही किया तुमने। ओके? चिंता मत करो, बिल्कुल सही किया, सो जाओ। राज, याद है सखी और अथर्व जब छोटे छोटे से थे कैसे हमारी बाहों में समा जाते थे? सखी तो सीधी बच्ची थी, पर अथर्व कितने छोटे से कितना शरारती था वो, और बड़े होते होते और शरारती हो गया। लेकिन अब उससे छोटा बच्चा आएगा ना घर में तो अथर्व अपनी सारी शरारतें भूल जाएगा। क्या? बी केयरफुल। छोटा बेबी आएगा, मतलब तुमने पिल्स नहीं ली? थैंक गॉड! तुम्हारी बातों से ऐसे लगा कि तुमने पिल्स ले ली, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं पूछा, ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। मैंने पिल्स मुंह में डाल ली थी। हाँ। फिर मुझे लगा कि अथर्व के आने के बाद हमने सखी को भी तो संभाला ना, then why can't we give this baby a chance? और अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ, हाँ, तो मुझे ये बच्चा रखना है। Are you sure? 100%।
क्योंकि माँ बनना मैं सबसे ज्यादा एंजॉय करती हूँ। अरे जय हो रिजॉर्ट की। अरे मम्मी पापा इतनी सुबह सुबह। अरे बंधु का ब्लड टेस्ट है ना, तो आज नाश्ता मैं बनाऊंगी। और मैं बच्चों की पढ़ाई करवाऊंगा। अच्छा सुनो, बंधु को बता देना कि मिस्टर और मिसेस सीनियर वागले आए हैं, अब उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो आ गए राधिका, लेकिन वो ब्लड टेस्ट करने वाला नहीं आया। वो आ रहा है। हाँ राज, उसको मना कर दो। क्यों? बिकॉज जस्ट गॉट माई पीरियड्स। कोई बात नहीं बेटा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। माँ, सच कहूँ ना तो जब पहली बार लगा ना कि फिर से माँ बनने वाली हूँ, तो सच कहूँ तो पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर जब आपका बाकी सबका पॉजिटिव एटीट्यूड देखा, सपोर्ट देखा, तो ठान ली कि अगर मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ ना, तो इस बच्चे को जन्म दूंगी। चुप कर बेटा, चुप कर, मत रो मत रो। पता है बंधु, अंकुर के फूट कर स्वस्थ पौधा या पेड़ नहीं बन सकता ना, तो कुदरत तो उसे फूटने ही नहीं देती बेटा। देख, अंकुर तो तेरे मन में था ना, असल में तो था नहीं, है ना? तेरे पास तो ऑलरेडी 2 सुंदर और स्वस्थ बच्चे हैं। ईश्वर ने वो तीसरा तेरे बजाय किसी जरूरतमंद को पहुंचा दिया होगा, जिसको शायद तुझसे भी ज्यादा जरूरत पड़ी होगी, नहीं? पापा की बात सुन के ना अपने दोनों सुंदर स्वस्थ बच्चों को देखने का मन कर रहा है। प्लीज सखी को समझा देना, मैं अभी जॉब नहीं करना चाहती। अभी इन बच्चों को और घर को संभालना ही मेरी प्रायोरिटी है। हाँ, जिस दिन ऐसा लगा कि मैं जॉब कर सकती हूँ, उस दिन जरूर करूँगी। डोंट वरी, मैं सखी को समझा दूंगा और वो समझ जाएगी, वो समझदार है। You know what? I love you. Even I love you. पापा, क्या नेटवर्क का इतना इशू है ना यहाँ पर। देखो। हाय डैडी। अथर्वा। I'm a superhero डैडी। अच्छा। हाँ? अथर्वा। ओह गॉड। राज, राज, क्या हुआ? हाँ? सपना देख रहे हो क्या? अथर्वा। अरे अथर्वा वहाँ क्यों होगा? मम्मा हाय। मम्मी आई एम अ सुपरहीरो। अथर्वा! अरे उतारो उसको। राज, ये राज, राज, राज। अरे बाप रे। अथर्वा, अथर्वा। हाय। कहाँ गया ये? कंबाइन एक वो मैं बोल रहा हूँ एक वो। हर्षद अंकल। आराम जी। क्या करो सारे आराम जी? नहीं नहीं, इन्होंने कहा ओ माना राम जी। तुम्हें ऐसे पंछी की तरह उड़ता हुआ देख के मैं शॉकिंग होके बेहोश हो जाऊं, उससे पहले बोल देती हूँ। ओह माय गॉड। अरे शॉकिंग नहीं ज्योति आंटी, शॉक। हाँ वही। विद्युत, महाराजा लेट्स प्ले। होमवर्क पूरा करके आता हूँ। होमवर्क? होमवर्क तू होमवर्क करते रहे, मैं तो उड़ूंगा। आई एम अ सुपर हीरो।
जा। अरे उतारो ना। कैसे उतारू? वो कंदील थोड़ी है, कैसे उतारूंगा नीचे? तो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, चलो जल्दी से पकड़ लो। मैं नीचे गिर गया तो मैं नहीं उड़ सकता। अथर्व, बहुत हो गया है सुपर हीरो का खेल। चलो टेरेस पे लैंड करो, घर आओ और होमवर्क फिनिश करो अभी के अभी। होमवर्क फिनिश क्यों नहीं किया है? कब से बोल रही हूँ होमवर्क फिनिश करो, पर तुम्हारे ऊपर मेरी बात को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसा ही चलता रहा ना बेटा तो क्लास में पिछली बार से भी बुरा रिजल्ट आएगा तुम्हारा। आने दो। क्या आने देना खराब रिजल्ट, उसमें क्या है? कौन सा इसको पढ़ा पढ़ा के हमें कलेक्टर बनाना है? शेयर मार्केट का हिसाब किताब समझ ले, उतना पढ़ लिख ले, बहुत है। ज्यादा पढ़ा पढ़ा कर इसकी आंखों में चश्मा चढ़वाना है क्या हमारे टावर की आंखों में तारे को? हाँ मम्मी, थैंक यू पापा। अरे तेरे पापा ने ज्यादा पढ़ाई करने से मना किया है ना, थोड़ा तो पढ़। नहीं मम्मी, मुझे पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आता। मम्मी मुझे नहीं मजा आता पढ़ने में। डैडी ने एक बार बोला भी था ना कि जिस चीज में मजा नहीं आता वो चीज नहीं करनी चाहिए। वाह वाह वाह। हाँ डैडी की ये बात तो याद रही, पर डैडी जो बोलते रहते बेटा पढ़ाई करो पढ़ाई करना जरूरी है, ये याद नहीं रहता तुम्हें? नहीं, क्योंकि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे सुपर हीरो बनना है। क्या? हाँ। सुपर हीरो क्यों बनना है? सुपर हीरो बाय द वे होमवर्क से बचने के लिए? नो डैडी, सिर्फ होमवर्क से बचने के लिए नहीं, होमवर्क के लिए, मम्मी की चिक चिक से बचने के लिए, 5 घंटे ऑनलाइन क्लासेस से बचने के लिए, मोटे ग्लासेस वाले चश्मे लगाने से बचने के लिए, एक बंद कमरे में बैठे रहने से बचने के लिए, और सुपर हीरो की तरह एक बड़ा काम करने के लिए। एक मिनट, शांत हो जाओ। बालक गदाधारी भीम, शांत हो जाओ। इतनी फैसिलिटीज मिलने के बाद तुम्हारा ये हाल है। मेरी तरह 0 फैसिलिटीज के साथ पढ़ाई की होती ना तो पता चलता आटे दाल का भाव। मींस के तुम्हारे पास लैपटॉप है, हाई स्पीड इंटरनेट है, मोबाइल है, इस मुश्किल घड़ी में मतलब पैंडेमिक में ऑनलाइन क्लासेस लेने वाली टीचर्स हैं। एग्जैक्टली। हाँ, हमारे वक्त ऐसा कुछ नहीं था। हमारे वक्त में पैंडेमिक होता ना तो बिना पढ़ाई के घर में बैठना पड़ता। वो तो बेस्ट होता ना। बोलो, बेस्ट ही वर्स्ट होता। 2 साल बर्बाद हो जाते लाइफ के। तुम्हारे जैसा नहीं है कि बिना स्कूल गए ऑनलाइन क्लासेस की वजह से अगले क्लास में चले गए। हम जा ही नहीं पाते। एग्जैक्टली। तुझे पता है हमारे देश के ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जिनके पास ये बेसिक सुविधाएं नहीं है, इन द सेंस लैपटॉप, इंटरनेट, मोबाइल, कुछ नहीं है उनके पास। ऑनलाइन क्लासेस के लिए तरस रहे हैं और ये देखो घर पे बैठ के कोस रहा है ये। हाँ, कोस रहा हूँ क्योंकि मैं बोर हो गया ऑनलाइन क्लासेस और होमवर्क से। इतनी महंगी फीस भर के इसे एयर कंडीशन स्कूल में भेजते, तुम्हें पता भी है मैं कहाँ पढ़ता था? डू यू हैव एनी आइडिया? पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे पढ़ने जैसा ही था पूरा मामला। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था ना वहां पर खिड़कियां तो थी लेकिन खिड़की में कांच नहीं था। बारिश का पानी ऐसे अंदर आता था। किताबों के साथ साथ हम बच्चे भी भीगते थे, भीगी बिल्ली की तरह ऐसे कोने में ठिठुरते थे। कितना मजा आता होगा ना। बुक्स भीग गए मींस नो पढ़ाई। हमारी तो बुक्स ही नहीं भीगती है, और अगर बाय चांस बुक्स भीग गई ना तो फिर टीचर नेट से पढ़ा लेती है। मेरे हिसाब से आपके बचपन में मस्ती थी, फन था, और जब मस्ती होती है ना तो पढ़ाई भी और अच्छे से होती है। अरे किसने रोका तुझे मस्ती करने से? तू अपना होमवर्क पूरा कर, उसके बाद करना जितनी मस्ती करनी है। मम्मी मैं कैसे करूं मस्ती? आप बताओ। 1 घंटे की 5 ऑनलाइन क्लासेस करता हूँ, फिर उसके बाद उसका होमवर्क भी करता हूँ, और इतना कुछ करने के बाद मेरे में कैसे एनर्जी रहेगी मस्ती करने के लिए? मैं कैसे करूं मस्ती? ये पढ़ाई की वजह से ना मुझे मेरा मी टाइम नहीं मिल रहा है। मी टाइम? हाँ, अगर मम्मी का मी टाइम हो सकता है तो फिर मेरा क्यों नहीं हो सकता? एक मिनट, हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? मेरा भी कोई मी टाइम नहीं है। मेरे पास भी सुबह, दोपहर, शाम, रात काम ही काम है। सुबह उठते काम शुरू हो जाता है, फिर ऑफिस भागता हूँ, वहां पर 1 सेकंड की फुर्सत नहीं मिलती। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि काम की वजह से सांस लेना ना भूल जाऊं मैं। डैडी आप फिर से एग्जैजरेट कर रहे हो। नहीं, एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम जितना काम करते हो ना उससे कई गुना ज्यादा काम मैं करता हूँ। अच्छा? हाँ,
तो लिस्ट बनाओ। हाँ? What? कल आप जो भी काम करोगे उसकी लिस्ट आप बनाओगे और कल जो भी काम मैं करूंगा उसकी लिस्ट मैं बनाऊंगा। फिर रात 8 बजे कंपैरिजन होगा कि किसने सबसे ज्यादा काम किया। ओके? चैलेंज दे रहा। यस डैडी। और जिसने कम काम किया उसको कान पकड़ के 100 उठक बैठक करने होंगे। अरे यार, जब भी चैलेंज देता है ना कैन पकड़ के उठक बैठक लगानी पड़ेगी। नहीं, इस बार है ना अलग होगा। इस बार जो हारेगा ना उसे सबके सामने नाक से जमीन पे लकीरें खींचेगा। जमीन पे नाक से लकीरें? वो कैसे खींचता है? रुक दिखाता हूँ मैं। क्या बाप बेटे फिर से शुरू? अरे एक मिनट अच्छी तरह से देख ले कैसे करते, क्योंकि तू हारने वाला। अरे छोड़ो, ये देखो। डैडी, मुझे पहले से पता था कैसे करते हैं। मैं सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करा रहा था, क्योंकि इस टाइम मैं नहीं आप हारोगे। अपने बारे में बात कर रहे हो ना? वो तो टाइम बताएगा। चैलेंज एक्सेप्टेड। डैडी, याद रखना, लिस्ट लिखने में नो चीटिंग। जो कर रहे हो वो एज इट इज लिखना। ओके? ऐसा मत करो कि कर रहे हो मस्ती, लिख रहे हो काम। गुड नाइट। रखो ये। मधु रानी, अथर्व 1 मील से आगे चल रहा है। वो अभी ऑनलाइन क्लासेस खत्म करेगा ना, वो 2 मील से आगे जाएगा। प्लीज मुझे ऐसा कोई काम जैसा काम बताओ ना जल्दी। मतलब जो काम करके मुझे ऐसा लगे कि मैंने काम किया है, जो मैं अपनी लिस्ट में डाल सकूं। ऐसा काम? हाँ। क्या काम बताऊं तुम्हें? अरे क्या हो? वंदना भाभी, आप सोच सोच के अपने दिव्य दिमाग को और कष्ट मत दीजिए। राजेश भाई को क्या काम देना है वो मैंने सोच लिया है। राजेश भाई, जाके गैस का सिलेंडर भरवा के आइए, और हाँ, आते हुए आटा भी पिसवा के लेके आइए। ओ भूले बिसरे प्राणी, सनी दर्शन हाइट्स के सेक्रेटरी पाइप्ड गैस है हमारे सोसाइटी में, और आटा भी कोई नहीं पिसवाता, गेहूं पिसवाते हैं। हाँ तो गेहूं पिसवा लीजिए। मेरी छोटी सी गलती पे ऐसे करके इतरा क्यों रहे हैं आप? और हम गेहूं भी नहीं पिसवाते। क्यों? क्योंकि हम पिसा पिसाया आटा लेते हैं, रेडीमेड। ओह माय गॉड, यानी सुंदर सन्नारी वंदना भाभी पिसे पिसाए आटे की रोटी खाती है। धिक्कार है मुझ पे। हाँ वो तो बराबर है। वंदना भाभी, आज से आपके घर का गेहूं मैं पिसवा के लाऊंगा। फैंटास्टिक। बिल्कुल जरूरत नहीं है दक्कू भाई, थैंक यू सो मच। हम ना बहुत अच्छी क्वालिटी के ऑर्गेनिक गेहूं का आटा ही मंगवाते हैं। अच्छा, तो आज से मैं भी वही आटा मंगवाऊंगा, ताकि अगर कोई मुझसे पूछे कि आप कौन सी चक्की का आटा खाते हो, तो मैं उन्हें बोल दूंगा जिस चक्की का आटा सुंदर सन्नारी वंदना भाभी खाती है, मैं भी उसी चक्की का आटा खाता हूँ। ये मैचिंग है, दूं क्या? व्हाट? हेलो। व्हाट? दरवाजा क्यों खुला रखते हम लोग? लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है? अरे काम करने के चक्कर में आधा घंटा जल्दी आया मैं ऑफिस, लॉगिन नहीं हो रहा है। अगर लॉगिन नहीं होगा तो काम कैसे करूंगा मैं? पुनीत को फोन करता हूँ, सारे कंप्यूटर्स वो हैंडल करता है। ये ईशा से इलू इलू कर रहा होगा। क्या करूं मैं? इसमें लिख देता हूँ,
आधा घंटा जल्दी आया ऑफिस, लॉगिन करने की कोशिश की, लॉगिन नहीं हुआ। पुनीत को फोन किया, वो फोन नहीं उठा रहा है। नहीं राजेश वागले, ये ऐसे लिखेगा तो हंसेगा अथर्व। तो हंसने दो ना, जो सच है वही तो लिख रहा हूं मैं। लिख ले, कुछ नहीं होता। ओके, लॉगिन। जल्दी सम लिखो अथर्वा। यस मिस, राइटिंग। अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास, आज का दूसरा काम। अथर्वा, शोमी क्या लिखा है तुमने? मिस वो आई सेड शोमी। ये क्या है? ये लिस्ट है। लिस्ट? यस मिस, देखो। पुनीत जल्दी कर ना, जल्दी ठीक कर प्लीज। मैं कर रहा हूँ। वैसे सर मैंने सर्वर रूम में भी चेक किया था, वहां पे तो सारे कनेक्शन ठीक थे। आई थिंक सर इस राउटर में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए तो पूरा सिस्टम डाउन चल रहा है। अरे ऐसे मत बोल, सिस्टम डाउन हो जाएगा तो मैं काम कैसे करूंगा? मुझे काम किसी भी हालत में करना है, मुझे ढेर सारा काम करना है। आई नो। नो नो, यू डोंट नो एनीथिंग मिस्टर मारफतिया। अगर आज मैंने काम नहीं किया ना तो मेरी वाट लग जाएगी। सर ये चालू नहीं होगा। अरे ऐसे मत बोल। क्या सर, मुश्किल से तो ऐसा दिन आता है, इसे सेलिब्रेट कीजिए ना। एक काम करते हैं, खाने पीने के लिए कुछ बढ़िया मंगवाते हैं। ए चंदू, हाँ सर की तरफ से आज सबके लिए वड़ा पाव और कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर कर दे, है ना? मिस्टर वागले की तरफ से नहीं, मेरी तरफ से। इसमें इतने हैरान होने की जरूरत नहीं है। जब मैं अब्रॉड में थी तब वहाँ पे भी जब सिस्टम डाउन होता था तब हम लोग खूब मस्ती किया करते थे। सो आज भी जब तक सिस्टम ठीक नहीं हो जाता हम मस्ती करेंगे। नो 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 नो। गौर से देखिए पूजनीय वंदना भाभी की जीवन की सबसे बड़ी गलती को, यानी राजेश वागले को। वो इंसान जो अपनी बीवी बच्चों को झूठ बोल के उन्हें गुमराह करता है, ऑफिस में बैठ के वड़ा पाव और कोल्ड ड्रिंक की पार्टी करता है और अपने मासूम बच्चे और सुंदर बीवी को बोलता है कि मैं काम करता हूँ। धिक्कार है, फू है, फू। ऐसे दोगले और धोखेबाज इंसान पर लानत है, लानत। डैडी, आपसे उम्मीद नहीं थी। आप मेरे हीरो थे, हीरो। लेकिन अब आप एक जीरो, अ बिग बिग जीरो। ओ हेलो मिस्टर राजेश वागले, अपनी ये नाक जमीन पर रखो और लंबी लकीर खींचो। वो नाक जो तुम हर किसी के मामले में घुसाते रहते हो। चलो खींचो। कुछ नहीं मैम, ऐसा होता रहते हैं। मिस्टर वागले, ये क्या कर रहे हैं आप? ये जरा वो धूल को फूंक मार के उड़ा रहा था। अरे सर धूल मत उड़ाइए, वड़ा पाव और कोल्ड ड्रिंक्स उड़ाइए। दसानी इज राइट मिस्टर वागले। चंदू, हाँ ऑर्डर कर दो कोल्ड ड्रिंक्स और वड़ा पाव। यस बाबू के वड़ा पाव ऑर्डर कर। मैं यहाँ बिना काम के बैठा हूँ, उधर अथर्व काम पे काम कर रहा होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो 21-0 से हारूंगा। ये कितना काम किया वाला चैलेंज अथर्व से। सुबह से सिर्फ एक ही काम किया है मैंने। उधर डैडी ऑफिस में काम पे काम कर रहे होंगे। अगर ऐसे चलता रहा ना तो 21-1 से हार जाऊंगा मैं ये कितना काम किया वाला चैलेंज। लाओ दो मुझे। मिस्टर वागले, ये सब क्या कर रहे हैं आप? ये अरे सर ये
काम 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 कर रहा हूँ, काम। लेकिन ये आपका काम नहीं है। नहीं नहीं, काम काम होता है, काम अरे वाह, काम काम होता है मैडम। हाँ, छोटा बड़ा नहीं होता काम। काम नहीं करूंगा तो चैलेंज कैसे जीतूंगा? मैं ये लोड करके आता हूँ। मिस्टर बागले, मिस्टर बागले सुनिए। अरे यार क्या करूं मैं, आधा घंटा खत्म ही नहीं हो रहा। दीदी टाइम दिखाओ। क्या कर रहा है अथर्वा? अरे आधा घंटा खत्म ही नहीं हो रहा। किस चीज में? ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने में। क्या करूं? क्या? अब तक तो तू क्लास खत्म होने का वेट करता था, आज शुरू होने का कर रहा है। हाँ हाँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना भी तो लिस्ट में काम ऐड करना है ना। कितने काम हुए अभी तक? ऐड हो रहे। और एक काम मैं बोलूं तुझे? हाँ बोलो। चल मेरे पैर दबा। क्या क्या क्या? लिस्ट में काम ऐड करना है ना? एक काम मैं भी बोलूं तुझे? हाँ बोलो। हाँ? सखी दीदी के पैर दबाने के बाद मेरे पैर भी दबा, तो लिस्ट में दो काम ऐड हो जाएंगे। चल दो काम। चल 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 चल, शुरू हो जा बेटा, शुरू हो जा। चल 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 चल। बहुत पैर दब। देख इस लड़के को, अपना मतलब नहीं हो तो पानी का एक ग्लास लेकर ना पिए। और अभी लिस्ट में काम ऐड करने हैं तो दीदी के पैर दबाए जा रहे हैं। वाह वाह। यस मम्मी, इसे कहते हैं मजबूरी का नाम सखी दीदी। इसे कुछ खाने को नहीं दिया क्या? रो रही नहीं है? हो रहा है कि नहीं पुनीत? अरे यहाँ रुको सर जरा। ठीक हो गया, सिस्टम ठीक हो गया। ठीक हो गया, सिस्टम ठीक हो गया, सिस्टम ठीक हो गया। अब मुझे चैलेंज जीतने से कोई नहीं रोक सकता। वर्क नंबर 2 घास काटी। वर्क नंबर 3 सखी दीदी के पैर दबाए। वर्क नंबर 4 मैंने मम्मी के पैर दबाए। वर्क नंबर 5 मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड करने जा रहा हूँ। अथर्वा, ये क्या भेजा है तुमने मुझे मेल पे? मिस होमवर्क। बट ये तो सिर्फ कल का होमवर्क है, उसके पहले का होमवर्क कौन कंप्लीट करेगा? सॉरी मिस। सॉरी नहीं, मुझे तुम्हारा कंप्लीट होमवर्क चाहिए, पूरे वीक का। पूरे वीक का? यस, जैसे तुमने कल का होमवर्क कंप्लीट किया। एक मिनट, तुमने अपना होमवर्क लिस्ट में पॉइंट ऐड करने के लिए कंप्लीट किया ना? यस मिस। नो नो नो, आई मीन नो, मैंने उसके लिए नहीं किया। वो तो मैं क्या वो तो मैं हाँ? जब तक तुम पिछले पूरे वीक का होमवर्क कंप्लीट नहीं करोगे, तुम्हें इस वीक के भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। नो मिस प्लीज, मेरे पास आज रात 8 बजे तक का ही टाइम है पॉइंट लिखने के लिए। तब तक मैं पूरे वीक का होमवर्क नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मुझे होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता मिस। देखो, जब मैं रोज फिजिकली स्कूल आया करता था तो मैं मोस्टली मेरा होमवर्क कंप्लीट करके आता था ना। बट अब मैं बोर हो गया हूँ। मैं ऑनलाइन क्लासेस से बोर हो गया हूँ, मैं होमवर्क से बोर हो गया हूँ, मैं स्कूल जाना मिस करता हूँ, मैं मेरे फ्रेंड्स को मिस करता हूँ। इसलिए मैं मेरे काम पे फोकस नहीं कर पाता। मैं पूरा दिन कुछ ना कुछ काम करते रहता हूँ, मैं पूरा दिन बिजी रहता हूँ, लेकिन मेरे काम का आउटपुट निकल के नहीं आ रहा है। इसलिए मुझे हर वक्त काम का स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस? इस एज में? यस मिस, स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग मेरे एज के बच्चों को भी स्ट्रेस होने लगा है। जब मैं मेरे मम्मी डैडी को बोलता हूँ ना तो उनको लगता है कि मैं बहाने बना रहा हूँ, मैं मेहनत करने से डरता हूँ। मेरी मम्मा मुझे होमवर्क कराने के लिए पूरा दिन मुझसे लड़ती रहती है। वो बोलती है कि अगर तूने होमवर्क नहीं फिनिश किया ना, मैं तुझे खेलने नहीं दूंगी। तो मैं ना ठीक से खेल पाता हूँ, मैं ना ठीक से पढ़ पाता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान खेलने में लगा रहता है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ फंसा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और वहाँ मेरा फ्रेंड विद्युत खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। मिस, अभी आप ही बताओ, मैं क्या करूँ? मैं मेरे पेरेंट्स को कैसे समझाऊँ? मैं बात करूंगी उनसे, यू डोंट वरी। थैंक यू मिस। मैं उन्हें तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझाऊंगी। एंड सॉरी बेटा, इवन मैं भी तुम्हारी बात नहीं समझ रही थी। वन मोर थिंग, तुम अपनी लिस्ट में आज का होमवर्क कंप्लीट करने का पॉइंट ऐड कर सकते हो। Really?
यस थैंक्स मिस, थैंक्स अ लॉट। यस। और मिस, मुझे आपसे एक और बात कहनी थी। उम्मीद कर देगा ना। हट जाओ। अरे ये क्या कर रहे हैं सर? उठा निकल क्या निकल? सर क्या फिश टैंक में मछली देख रहे हो? चलो जाओ काम करो। चलो अब चलो। नंबर 1, पार्सल लोड किया। काम नंबर 2, पिछले हफ्ते के डेटा एंट्रीज। काम नंबर 3, सखी दीदी दरवाजा खोलो। सखी दीदी बाहर आओ। क्या बार-बार नॉक कर रहा है इतनी देर? ये सब क्या है? ये चैलेंज जीतने का तरीका। बाहर आओ, आप बाहर आओ। जाओ ना बाहर। हट। आज तुम्हारा काम मैं करूंगा। क्या बात है सर, इसी बात पे कुछ खाने को मंगवा लीजिए। क्या खाओगे बोलो? चप्पल, लात, झापड़, भूसा? कैसे मुंह क्या कर रहे हो? इस पे नहीं सर, आपकी अदा पे। और एक अदा दिखाओ। अरे हट। अच्छा सब लोग ध्यान से सुनो, सबका बचा हुआ काम मैं पूरा करूंगा दासानी का काम तमाम होने के बाद। हट जाओ। चलो हट जाओ। मूव। ये वेफर्स प्लीज। दिए की बाती बनाई। जितने मैंने काम एक दिन में किए ना, इतने काम मैंने महीने में ना किए होंगे। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। बेटा अथर्वा, जितने काम मैं करता हूं ना, उतने काम करने की तू सोच भी नहीं सकता। तेरा जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। राजू, मैं बहुत गुस्से में हूँ तुमसे। और मैं भी गुस्से में हूँ। ये क्या? सब कुछ हो गया और एंड रिजल्ट के वक्त बता रहे हो? अरे ठीक है राजू, पहले बता देते ना तो मैं भी 2-3 काम देते अथर्व को, उसको जीतने में मदद हो जाती ना। ओह, तो आप चाहती हैं कि अथर्व जीते? अरे कमाल है, तुमको पता नहीं, मूल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। हाँ चलो कागज दो, हम पॉइंट गिनते। आओ। हाँ पॉइंट्स गिनते। ये लो पापा, ये लो। गिनिए। अथर्वा का पहला काम क्या है? रिवीजन। और राजू का पहला काम है पार्सल लोड करना। नहीं बस हो गया, दैट्स ऑल। देखो ये राजू के टोटल काम है 12। अथर्व के भी 12। What? Means tie. हाँ। नहीं सॉरी बेटा, सॉरी। ये देखो राजू का एक और काम है, इसको लेके 12 + 1 13। चीटिंग नहीं लिखा है, राजू जीत गया। हाँ क्या हुआ? क्या? एक मिनट। वरना भाभी। अथर्वा,
तो ये तय हो चुका है कि मैं तुमसे ज्यादा काम करता हूँ। यस। अच्छा सुन, मैं तुझे कुछ समझाता हूँ। डैडी, समझना समझाना बाद में, पहले नाक से लकीरें। हाँ राइट, मैं जीत गया हूँ। तो नाक से लकीर खींचो। चलो चलो, वो आगे की बात बाद में। चलो। ओह माय गॉड, ये तो जुल्म है। एक जुल्मी बाप का अपने मासूम बच्चे पर जुल्म है। सरासर रकू भाई, इंसाफ है। एक इंसाफ पसंद माँ का अपने कामचोर बच्चे के लिए इंसाफ है ये। आप ये अखबार पढ़िए। हाँ वही। चलो चलो, डू द नीडफुल। चलो। अच्छा रुक जाओ, कोई जरूरत नहीं है करने की। बट वाई डैडी, आपने मुझे क्यों रोका? क्योंकि एक बार तुमने मुझे और बंधु को रोका था। स्टॉप इट, प्लीज मत करो ये पनिशमेंट, प्लीज। अथर्वा, तूने ऐसा क्यों किया? हाँ, गलती मेरी थी तो मुझे उठक बैठक करने देता ना। कोई बड़ा रीजन नहीं है, बस मुझे अच्छा नहीं लगा कि अब सबके सामने 100 उठक बैठक करो। एंड वन मोर रीजन, कि बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए, वो अपने पेरेंट्स के लिए बच्चे ही रहते हैं। आपने ही कहा था। हाँ, तो सजा देने के लिए नहीं, समझाने के लिए तुम्हें चैलेंज दिया था कि तुम बच्चों के मुकाबले ना, हम बड़ों की लाइफ ज्यादा टफ होती है। हमें ज्यादा काम करना पड़ता है, हमारी लाइफ में ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, ज्यादा स्ट्रेस होता है। अथर्व की क्लास टीचर का वीडियो कॉल है। हेलो मिस रजनीगंधा। रजनीनंदा। हाँ हाँ, सॉरी। इट्स ओके। मिस्टर वागले, मैंने आज आपसे और मिसेस वागले से एक बहुत जरूरी बात करने के लिए कॉल किया है। हाँ जी मैडम, बोलिए। वंदना भी है यहाँ। एक्चुअली आज ऑनलाइन क्लास में अथर्वा से मेरी बात हुई। सॉरी मासी। I hope you will be more considerate towards Atharva from now on. Yes, yes, madam. We'll take care. Thank you. Thank you. सॉरी बेटा, तुम्हारी जेन्युइन प्रॉब्लम्स को हमने तुम्हारा बहाना समझा। हम खुद काम की वजह से इतने स्ट्रेस में रहते हैं ना कि हम देख ही नहीं पाए कि हमारा बच्चा भी काम की वजह से स्ट्रेस में रहता है। एक्चुअली जब हम मम्मी पापा जब हम इसके उम्र के थे, तब हमें कोई ऐसा ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता था। तो अब हमें यही लगता है कि अगर उस वक्त हमें स्ट्रेस नहीं था तो हमारे बच्चों को कैसे स्ट्रेस हो सकता है। और जब बच्चा आकर कहता है कि उसे स्ट्रेस है, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि अच्छा, ये काम से बचने के लिए बहाना बना रहा है। अथर्वा बेटा, हम तुम्हारी सिचुएशन समझने की कोशिश करेंगे। अब टाइम की बात है ना बेटा, टाइम इतना चेंज हो गया है। हमारे वक्त में ऐसा कुछ था ही नहीं, और अब सारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं। तुम स्कूल नहीं जा पा रहे हो, अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रहे हो, तो हम समझते हैं तुम्हारा स्ट्रेस। कंपटीशन का जमाना है ना, तो एज पेरेंट्स हम करें भी तो क्या करें। अगर तुम्हारी पढ़ाई के लिए, तुम्हारे होमवर्क के लिए मैं तुम्हारे पीछे नहीं पढ़ूंगी तो तुम क्लास में सबसे पीछे रह जाओगे ना। हाँ? मम्मी ठीक कह रही है बेटा। बट डैडी, मुझे नहीं करना मेरा चाहे होमवर्क, मुझे नहीं अटेंड करनी मेरी ऑनलाइन क्लासेस। सॉरी मासी। अब आपके पास मेरी इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन है? नहीं है ना? तो फिर अब आपने इतनी सारी बातें जो बोली, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। डैडी, अब थ्योरी बहुत हो गई, अभी प्रैक्टिकल दिखाओ।
और अगर आपसे नहीं होता तो मुझे बोलो, मैं करके दिखाता हूँ। प्लीज। प्रैक्टिकल वो तेरी अथर्वा, अथर्वा, बेटा ऑनलाइन क्लासेस का टाइम हो गया, जाओ लॉगिन करो। नो मम्मी, मेरा भी क्लास अटेंड करने का मूड नहीं है। मूड नहीं है मतलब? बाकी बच्चे भी तो हैं ना क्लास में, वो भी तो रोज अटेंड कर रहे हैं क्लास। प्लीज जाओ। मम्मी, बाकी बच्चे भी मेरी तरह बोर हो जाते हैं। जब भी मैं उनसे बात करता हूँ ना, वो लोग यही बोलते हैं कि आज की ऑनलाइन क्लास कितनी बोरिंग थी, ये पीरियड कितना बोरिंग था, वो सब। बोर हो रहे हैं फिर भी अटेंड कर रहे हैं ना? हाँ, उसका कोई इलाज तो है नहीं, तो चलो जाओ बेटा, लेट हो रहा है, चलो। नो मम्मी, मैं नहीं करूँगा, आप और डैडी जाके लॉगिन करो। अथर्वा, अच्छा चलो छोड़ो, जिद कर रहा है ना, तो हम दोनों लॉगिन करते हैं, बाद में क्लास तो इसी को अटेंड करनी है ना। चलो अथर्वा, कम ऑन। चल जल्दी चल। आप क्यों रोके हो, आप भी जाओ ना। वेलकम वेलकम मिस्टर एंड मिसेस बागले, वेलकम। हाँ, हेलो मिस रजनीगंधा। रजनीनंदा, आई एम सॉरी, रजनीगंधा जी। ये क्या है? ये आपको आपका बेटा बताएगा। डैडी, मैंने बोला था ना मुझे सुपर हीरो जैसा कोई काम करना है, इसलिए मैंने रजनी मिस से बात की। मिस, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हमारी ऑनलाइन क्लासेस की बोरियत थोड़ी कम हो सकती है। ओह ग्रेट, प्लीज टेल मी। मिस, मेरा आइडिया ये है कि अगर हमारी रोज की 5 ऑनलाइन क्लासेस में से एक सिर्फ मस्ती और गेम्स की हो ना, जिसमें हमारे फैमिली मेंबर्स चाहे तो वो भी पार्टिसिपेट कर सके, तो मिस हम बच्चों को बहुत मजा आएगा। वाओ, नाइस आइडिया। थैंक यू मिस। मिस, आई नो कि ये फुल प्रूफ तरीका नहीं है, बट आई एम श्योर कि इससे हमारी ऑनलाइन क्लासेस की बोरियत को दूर करने में थोड़ी सी हेल्प जरूर होगी। थोड़ी नहीं बेटा, बहुत ज्यादा हेल्प होगी। यस मिस्टर वागले, हम एज एन एक्सपेरिमेंट अथर्वा का ये आइडिया अपने स्कूल के सारे ऑनलाइन क्लासेस में अप्लाई करके देख रहे हैं। होपफुली ये आइडिया वर्क करेगा। आई एम 100% श्योर ये आइडिया जरूर वर्क करेगा। ग्रेट, कम ऑन नाउ लेट्स प्ले। सखी बेटा, तुम भी आ जाओ। यस मिस। अब मैं गेम के रूल्स बताती हूँ। हाँ जी। देखिए, अपने हाथ है ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।